नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। इस मूल विधि की क्लास में हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की थ्योरी कल कर चुके हैं। आज हम इसके MCQ करने वाले हैं। इसके बाद हम जल प्रदूषण को करेंगे। हमने दो प्रदूषण कर दिए, पर्यावरण, वन्य जीव। कल हम जल प्रदूषण करेंगे। तीनों प्रदूषण समाप्त हो जाएंगे प्रदूषण संबंधित अधिनियम के तहत। आइए हम इनके MCQ देखते हैं। पहला सवाल है, पर्यावरण प्रदूषक क्या है? पर्यावरण प्रदूषक धारा 2 के खामे दिया गया है। 2 के काम में पर्यावरण, तो इसमें ऐसा ठोस पदार्थ जो किसी सांद्रता में विद्यमान है और जो पर्यावरण के लिए क्षतिकार हो सकता है या जिसका क्षतिकार होना संभव है, तो ये भी कथन सही है। ऐसा द्रव्य जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकार हो सकता है या जिसका क्षतिकार होना संभव है। ये भी ऐसा गैसीय पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकार हो सकता है जिसका क्षतिकार होना संभव है, तो ऑप्शन डी इसमें उपयुक्त सभी हैं। अगला दूसरा सवाल, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में है पर्यावरण? तो आपका सही जवाब ए, ऑप्शन ए, धारा 2 के ए में। धारा 2 में पर्यावरण प्रदूषक, धारा 3 में या सी में पर्यावरण प्रदूषण, डी में हथलाना, इसमें हथलाना डी में, और 2 के ई में परिसंकट में पदार्थ। अगला, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण को जल, वायु एवं भूमि, जल, वायु एवं भूमि और के बीच मौजूद अंतर संबंध को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। तो इसमें आपका सही जवाब होगा मनुष्य, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव और संपत्ति के बीच संबंध। अगला सवाल, धारा 4, पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? तो ऊपर वाला सवाल आ गया, तो उसमें ऑप्शन सभी सही हैं। अगला, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? यह 17 टोटल सदस्य होते हैं, तो इसमें एक चेयरमैन, 16 सदस्य। ऑप्शन बी सही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक चेयरमैन, 16 अन्य सदस्य, अर्थात कुल 16 सदस्यीय बोर्ड होते हैं। बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत की गई। अगला, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पर्यावरण के बारे में उपबंध किया? तो ऑप्शन ए, 42वां संविधान 1974, इसके 1976। अगला सवाल, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा पर्यावरण के लिए उपबंध किए गए संविधान के अनुच्छेद 48 का जोड़ा गया जो राज्य का पर्यावरण के संबंध में दायित्व निर्धारित करता है। अनुच्छेद 51 का जोड़कर खंड 6 के माध्यम से पर्यावरण संरक्षित हेतु नागरिकों के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, छात्रधारी कानून या छाता एक्ट किससे संबंधित है? तो यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से संबंधित है। इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1906 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई।
के पश्चात जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, ऐसे ही अनेक अधिनियमों राज्य सरकारों केंद्र सरकार की गतिविधियों में समन्वय के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एक समग्र तथा व्यापक उपबंध देता है अतः इसे छत्रधारू कानून भी कहते हैं। अगला सवाल नंबर 8। पर्यावरण से संबंधित पूर्ण दायित्व का सिद्धांत किस देश में है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड में कठोर दायित्व का सिद्धांत है। इसे रायलैंड बना फ्लेचर है। पूर्ण दायित्व का सिद्धांत MC मेहता बनाम भारत संघ 1986। इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। भारत में पर्यावरण तथा पर्यावरणीय विधि के उल्लंघन पर दंडिक तथा सिविल दोनों दायित्वों का निर्धारण किया जाता है। पर्यावरण के संबंध में भारत में पूर्ण दायित्व सिद्धांत लागू किया जाता है। संकटकारी पदार्थ के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्तियों या संस्थान पर दायित्व निर्धारण तथा मुआवजे की राशि का निर्धारण कठोर दायित्व के सिद्धांत के आधार पर की जाती है। अगला, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? असंगत औद्योगिक, ये भी आधुनिक प्रौद्योगिकी, ये भी सही है। अनियंत्रित जनसंख्या, ये भी सही है। तो मतलब उपयुक्त सही ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल, ऐसे पदार्थ या निर्मित जो अपने रासायनिक गुण कहलाने के कारण मानवों, अन्य जीवित प्राणी, पादपों, सूक्ष्म जीव संपत्ति या पर्यावरण की हानिकारित कर सकती है, वह कहलाता है। तो परिसंकट में पदार्थ धारा 2 के अंगा में दिया है, 2 के ई में है। अगला, ये पर्यावरण प्रदूषक, ये मैंने आपको बता दिया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 उद्देश्य का के अनुसार क्या उद्देश्य है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध को पूरा करने तथा पर्यावरण संरक्षण पर सामान्य विधान तैयार करना। ऑप्शन बी, मानव जीवों, वनस्पति और संपत्तियों को परिसंकट से बचाना। ऑप्शन सी, पर्यावरण का संरक्षण करना, उसमें सुधार करना। तो आपके ऑप्शन तीनों सही हैं, उपयुक्त सभी। अगला, किसी पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रिया विनिमय, पैकेज, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, विनाश, परिवर्तन, बिक्री के लिए स्थापना, अंतरकरण, वैसे ही सक्रिय है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए, हाथ लाना। ये मैंने आपको बता दिया 2 के घाम में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस तारीख को प्रवर्तित हुआ, यानी लागू? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। राष्ट्रपति की सहमति 23 मई 1986 को प्राप्त हुई। 15, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का विस्तार संपूर्ण भारत पर है, जो धारा 2 के ए के क्लॉज 2 के अनुसार है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राकृतिक पर्यावरण आदि की रक्षा करने के मूल कर्तव्य के रूप में विधित किया गया है? तो आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 के का उपछा में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के का छा यह कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी एवं वन्य जीव रक्षा करना
तथा उसका संवर्धन करना भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। अगला सवाल, पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ऑप्शन बी, केंद्र सरकार में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 धारा 3 के अनुसार पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रण करने हेतु सभी आवश्यक उपाय करने के लिए शक्ति केंद्र सरकार को है। धारा 3 के तहत भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 48 का ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 का ए राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी से संबंधित है। के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण की सुरक्षा तथा उनमें सुधार करने का और वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अगला 19, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धारा हैं? तो इसमें 4 धाराएं, 4 अध्याय और 26 धाराएं। ऑप्शन डी सही है। अगला, पर्यावरण प्रदूषक किस रूप में हो सकता है? तो ठोस, द्रव, गैस, तीनों उपयुक्त, सभी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के ख में पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार पर्यावरण दूषक ठोस, द्रव तथा गैस तीनों रूप में हो सकते हैं। अगला, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण प्रयोगशाला द्वारा स्थापित की जाएंगी। ऑप्शन ए, केंद्र सरकार, जो धारा 12 में बताया। धारा 12 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम धारा 12 के तहत पर्यावरण प्रयोगशाला केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की जा सकती हैं, किंतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी अंतिम संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। अगला, जो कोई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंध या इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा निकाले गए आदेश या दिए गए निर्देशक में से किसी का पालन न करने में असफल रहेगा या उल्लंघन करेगा, तो ऐसी प्रत्येक असफलता का उल्लंघन दंडित किया जाएगा। तो इसमें 5 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए के जुर्माने या दोनों से। ऑप्शन सी सही है। इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 के अनुसार जो कोई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियम या निकाले गए आदेश या दिए गए निर्देश में से किसी का पालन करने में असफल रहेगा या उसका उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसे प्रत्येक असफलता या उल्लंघन के संबंध में 5 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। जहां उल्लंघन या असफलता जारी रहती है, तो वह अतिरिक्त जुर्माना जो 5,000 रुपये प्रतिदिन होगा, इससे दंडित किया जाएगा। उप धारा 2 के अनुसार यदि उल्लंघन 1 वर्ष की अवधि के बाद भी जारी रहता है, तो कारावास की अवधि 7 वर्ष हो सकती है। अगला 23, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कंपनियों द्वारा किए गए अपराध के लिए कंपनी के व्यवसाय संचालन के लिए सीधे रूप से प्रभावी एवं जिम्मेदार व्यक्ति के प्रावधान के तहत दोषी माना जाएगा। तो ऑप्शन बी, धारा 16, कंपनी के द्वारा किए गए अपराध।
क्वेश्चन नंबर 24 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस घोषणा के परिक्षेप में पारित किया गया? तो आपका ऑप्शन ए स्टॉकहोम घोषणा 1972 के तहत जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक विनिश्चय किए गए। भारत इस सम्मेलन में शामिल हुआ था तथा सम्मेलन में हुए विनिश्चय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को यथार्थ रूप से देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। अगला, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 23 मई 1986 को पारित, 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में केंद्र सरकार की साधारण शक्ति का उल्लेख किन धाराओं में किया जाता है? तो आपको ऑप्शन बी धारा 3 से 6 तक। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27 पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को स्थापित करने की शक्ति किसे है? तो ऑप्शन ए केंद्र सरकार को धारा 12 के तहत। अगला, अपराध को संज्ञान लिया जाएगा या किस धारा में है? तो धारा 19 में। धारा 19 में अपराधों का संज्ञान लिए जाने का प्रावधान। ऐसे अपराध का संज्ञान परिवाद लिया जाएगा। अगला, किसी व्यक्ति के पूर्ण दायित्व में न केवल प्रदूषण पीड़ितों को क्षतिपूर्ति शामिल है बल्कि पर्यावरणीय क्षति को पुनः ठीक करने की लागत भी शामिल है। इस सिद्धांत को कहा जाता है प्रदूषक द्वारा भुगतान पॉपुलेट पेज सिद्धांत। आपका ऑप्शन ए सही है। इसकी हम थ्योरी पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के पूर्ण दायित्व में न केवल प्रदूषण के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति शामिल है बल्कि पर्यावरणीय क्षति के पुनः ठीक करने की लागत भी शामिल है। इस सिद्धांत को प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत कहा जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे हम आपके लिए हर अनुच्छेद हर अधिनियम की वीडियो बनाएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।